ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अवेक मुरली क्लब में। तो आज वैसे रविवार है, बफर डे। तो विशेष तो प्लान कुछ एक्टिविटी आज के लिए नहीं की है। आज के लिए ऐसे थॉट था कि आज हम सभी आपस में जस्ट शेयर करें कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं वर्तमान समय। वैसे देखा जाए तो आज शिक्षक दिन भी है, 5 सितंबर। सभी जगह शिक्षक दिन मनाया जाता है। तो जैसे कभी कभी हम छोटे होते थे तो शिक्षक दिन में शिक्षक पढ़ाते नहीं थे, लेकिन हम सभी विद्यार्थी आपस में बता देते शिक्षक को कि हमने क्या पढ़ा है, आज तक हमारा क्या पुरुषार्थ चल रहा है। तो आपस में एक दूसरे से लेन देन करते तो पता भी चलता है हम सभी क्या अभ्यास कर रहे हैं, और एक दो से हमें उस प्रकार से प्रेरणा भी मिलती है। तो आज हम सभी शेयर करेंगे क्या हम कर रहे हैं पुरुषार्थ में, या आपको जो भी लगे आपस में हम सब बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा हम योग करते हैं, एक 5-10 मिनट। योग के अंदर हम अपने विद्यार्थी स्वरूप को इमर्ज करेंगे, बाबा को शिक्षक रूप में इमर्ज करेंगे, बाबा से बात करेंगे, हमने हमारा क्या चल रहा है अपडेट देंगे बाबा को, और फिर बाद में हम आपस में सभी शेयरिंग करेंगे। तो बहुत सिंपल एजेंडा है आज का। उस बहाने हम एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे। तो हम सभी अलर्ट होकर बैठे हैं। अपने आप को भ्रुकुटी में चमकता बाबा का विशेष विद्यार्थी इस स्वरूप में इमर्ज करें। याद करें वो वाले पल, जिस पल में हम स्थूल रूप में विद्यार्थी थे, स्कूल में जाने वाले। आपके स्कूल के यूनिफॉर्म, स्कूल की बैग, स्कूल का टिफिन, स्कूल की वाटर बॉटल, वो स्कूल का समय, जिस समय आप तैयार होकर घर से फटाफट स्कूल जाते थे। आपको स्कूल जाने में आपके माता पिता, गार्डियन या आपके घर के बड़े आपको मदद करते होंगे। आपकी स्कूल, विशेष स्कूल जहाँ पर आप प्रतिदिन जाकर पढ़ते थे, आपके अलग अलग विषय, अलग अलग लेक्चर्स, पीरियड्स, जहाँ पर अलग अलग टीचर्स आकर आपको पढ़ाते थे, और आप अपनी कॉपी नोटबुक में पॉइंट्स लिखते थे या होमवर्क करते थे। एक दो पल हम उन क्षणों को याद करेंगे।
क्या हमारी फीलिंग्स होती थी उस समय जब हम विद्यार्थी थे? एज अ स्टूडेंट, एज अ विद्यार्थी, मुझे अपने पढ़ाई के प्रति कैसे लगता था? अभी फ्लैश फॉरवर्ड करके वर्तमान समय पे हम पहुंचेंगे। जब हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला, जब हमने अपना 7 दिवसीय कोर्स कंप्लीट किया और समझा कि परमात्मा हमारा शिक्षक बनकर इस संगम युग पर आया है, तब हमारी अवस्था कैसी रही? मैं आत्मा परमात्मा जिसे रोज पढ़ाते हैं बिना किसी ब्रेक के, ऐसी श्रेष्ठ विद्यार्थी, कुछ पल अभी हम अपने वर्तमान विद्यार्थी स्वरूप को याद करें। जैसे हमने अपने स्थूल स्कूल को याद किया, वैसे मैं रोज किस ड्रेस में मेरी कॉपी, बुक, किस प्रकार मैं परमात्मा महावाक्य श्रवण करता हूँ। भले घर से हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेरी अवस्था कैसे रहती है, कितना अलर्ट, कितना एक्यूरेट होकर मैं पढ़ता हूँ। केवल ऑब्जर्व करें, एनालाइज ना करें, केवल ऑब्जर्व करें। ईश्वरीय पढ़ाई के लिए प्रतिदिन मैं कितना समय देता हूँ, कितना समय मैं होमवर्क, सेल्फ स्टडी के लिए देता हूँ। अभी हम इस शरीर को छोड़ उड़ चले अपने वतन में। वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी के बीच चमकता शिव बाबा, हमारा सुप्रीम शिक्षक।
बाबा को मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, बाबा हैप्पी टीचर्स डे। कुछ समय हम बाबा को सुनाए कि बाबा, जब से मेरा ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन शुरू हुआ है, तब से लेके आज तक मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। बाबा को सब सच सच बताए। जैसे एक मरीज डॉक्टर को सारी चीजें सच सच बताता है, वैसे हम भी हमारे शिक्षक को सभी चीज आज बताएंगे। कितना परसेंट हमारी पढ़ाई हुई है, किन किन चीजों पर हमने ध्यान दिया है, हमने किन किन बातों पर अटेंशन रखने का संकल्प किया है, कितने परसेंट में हमने अपने आप को काबिल या फिर कहो तैयार किया है आने वाली नई दुनिया के लिए। बाबा बहुत प्यार से सुन रहे हैं और बाबा मानो मेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे, आपने जो भी कुछ किया है ड्रामा प्लान अनुसार एक्यूरेट किया है। अभी आगे के लिए आज आपको शिक्षक द्वारा, सुप्रीम शिक्षक द्वारा एक गिफ्ट मिल रही है। अनुभव करें कि बाबा मुझ आत्मा को एक बहुत सुंदर गिफ्ट रैप किया हुआ, एक छोटी डिब्बी जिसको बहुत अच्छे से चमकीले रैपर से रैप किया हुआ है, वो मुझे दे रहे हैं। मैं बहुत प्यार से उस गिफ्ट को स्वीकार कर रहा हूँ। गिफ्ट को धीरे धीरे मैं अनफोल्ड कर रहा हूँ। और जैसे ही डिब्बी खोलता हूँ, वहां पर मैं देखता हूँ दो चीज। एक है छोटा सा, छोटी सी चिट्ठी, लेटर, और उसके साथ है मेडल। जैसे ही मैं लेटर को खोलता हूँ, लेटर को खोलते ही शिक्षक द्वारा एक मैसेज मुझे उस लेटर में मिल रहा है। और उस मैसेज में लिखा हुआ है, सदा विजयी भव।
You are a successful student. You are a victorious student. आप विजयी आत्मा हो। जैसे ही मैं पत्र पढ़ के बाबा को देखता हूँ, तो बाबा अपने हाथों से मेडल मुझे पहना रहे हैं। और बाबा मुझे गुड विशेस दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं हमारे आगे के संगम युग की जर्नी के लिए। बाबा से बहुत मीठी मीठी दृष्टि में ले रहा हूँ, और जो वरदान मुझे बाबा ने दिया, उस वरदान से अपने आप को भरपूर करता महसूस कर रहा हूँ। बाबा को अब मैं हाथ में एक संकल्प सुनाऊंगा, एक ऐसी चीज जो मैं अपने पढ़ाई में, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन में परिवर्तन करना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज जिससे मेरी पढ़ाई और तीव्र हो सके। वह मैं बाबा को सुना रहा हूँ कि बाबा, आज से मैं अपने ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन में अमुक अमुक परिवर्तन करना चाहता हूँ। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं और बहुत खुशी खुशी मैं पुनः अपने वतन, अपने साकार लुक, इस शरीर में अपने अगले पाठ के लिए तैयार। ओम शांति। ओम शांति। तो हमारे पास अभी 20-25 मिनट है, तो आप सबसे सुनना चाहेंगे कि वर्तमान समय किन चीज़ों पर हमारा टेंशन चल रहा है। नो डाउट बाबा रोज हमें मुरली सुनाते हैं, हम 2 मुरलियाँ रोज सुनते ही होंगे, अव्यक्त मुरली सुबह और जो हमारे रेगुलर यज्ञ की मुरली चल रही है साकार। लेकिन इनके अलावा यदि आप कुछ विशेष अभ्यास कर रहे हो जो आपको बहुत यूजफुल लग रहा है अपने जीवन में, आप अपने जीवन में परिवर्तन देख रहे हो,
और आप चाहते हो कि सभी के साथ शेयर करें ताकि हम सब भी लाभ ले सके। तो ऐसे शॉर्ट में 1-1 मिनट में हम सभी थोड़ा अपडेट्स दे हुए हम क्या कर रहे हैं मतलब पुरुषार्थ में, और किन चीज़ों पर हमारा अटेंशन है। यदि आप कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो अपने जीवन में, अर्थात जो बाबा को आपने सुनाया हो वो भी शेयर करना चाहते हैं कि आज से हम ऐसा भी करना चाहेंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी हैंड रेस ऑप्शन यूज करें ताकि आपको वन बाय वन फिर बोले शेयर करने के लिए। तो शुरू करते हैं जगदीश भाई आपसे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम मुख्य लक्ष्य ये रखा है कि हम याद और सेवा का बैलेंस रखेंगे। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि याद के लिए जितना टाइम निकलता हूँ उतना ही सेवा के लिए टाइम निकलता हूँ। और जैसे सुबह 8 से 9 फिजिकली मतलब मंदिरों पर जाकर प्रदर्शनी करते हैं, तो वैसे ही मनसा सेवा के लिए भी जितना टाइम 1 घंटा उसमें दिया तो 1 घंटा हम मनसा सेवा के लिए अलग से निकालते हैं। और बाबा ने कहा है सदा खुश में रहना, तो उसके लिए हमने ये नक्की किया है कि हम रोज सुबह एक जो गीत होता है, जो खुशी का गीत है, उस पर हम डांस करते हैं और अलग अलग रीति से क्या करते हैं, अपने आप को वो स्मृति में इमर्ज करते हैं। और एक अभी लक्ष्य रखा है, क्योंकि खास हमें ये दिक्कत आती थी कि जब वर्क कर रहे होते, काम कर रहे होते, तो काम कॉन्शियस मानो कर्म कॉन्शियस हो जाते। तो इसीलिए अभी हमने नक्की किया कि हम कर्मयोगी फरिश्ता का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। तो उसके लिए हमने 4 बातें अपने लिए रखी है कि सुबह के जो 2 घंटे होते हैं ना, 4 घंटे है जो सुबह 4 से लेकर के 8 बजे तक का, तो उसमें हम साक्षी दृष्टा और अशरीरी का अभ्यास करेंगे। और जो दिन भर है तो उसमें हम डबल लाइट और निमित्त भाव इन दोनों बातों को हाईलाइट करके उसके ऊपर हम स्टडी भी करेंगे। जो भी मूल्य आते हैं उसमें से इन चारों बातों के ऊपर पॉइंट्स नोट करेंगे और उसके हिसाब से उसका एक्सपीरियंस। वंडरफुल। थैंक यू जगदीश भाई जी। बहुत आपका स्पेसिफिक और क्लियर पुरुषार्थ का प्लान है। और बाकी सभी से निवेदन भी है कि जो भी हम शेयर करेंगे आपस में, यदि आपके पास कुछ डायरी कॉपी है आप नोट भी कर सकते हैं ताकि हमारे लिए यूजफुल रहेगा। और अगर हमें इनमें से कोई बात अच्छी लगती है तो उसे अडॉप्ट भी कर सकते हैं। जैसे स्थूल विद्यार्थी कैसे आपस में जब बात करते हैं, अरे एग्जाम के लिए आपने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, तो कोई बोलता है भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कैसे नोट करते हैं, वैसे ही हमारा ये ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन है। वैसे बाबा तो बताते ही है, लेकिन आपस में हम जब भी एक दूसरे का पुरुषार्थ का प्लान सुनते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है कि अरे ये भाई बहनें भी ये कर रहे हैं, चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो उस हिसाब से आप भी चाहो तो नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दीपा बहन जी आप सुनाए। ओम शांति। जैसे कि मेरा जो वीक सब्जेक्ट है वो योग है। तो मेरा यही पुरुषार्थ है कि मैं अपना योग बढ़ाऊं। जैसे बाबा कहते हैं याद का 8 घंटे का, सॉरी यहाँ पे मैं बाहर हूँ तो यहाँ लोग बच्चे कोई बात चिल्ला नहीं, रहे हैं। कोई बात नहीं। तो याद का उसके लिए मैंने 2 महीने से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना याद का चार्ट कम से कम नियरली 8 आवर्स तक तो ले आऊँ। तो उसके लिए मैं एवरीडे टारगेट लेती हूँ पुरुषार्थ में। जैसे ही अमृत वेला होता है उसके बाद मैं अपना प्लान करती हूँ पूरा डेली का पुरुषार्थ क्या रहेगा। तो इसमें मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं 9 to 6 जैसे होता है टाइम, उसके बीच में मैं रखती हूँ कि मैं 10-10 मिनट कभी भी पूरे दिन में 6 बार बैठूं, या फिर मैं उसके उसके अलावा मैं 30 मिनट्स भी बैठूं। जैसे आफ्टर लंच थोड़ा टाइम मिलता है तो उसमें भी 30 मिनट, तो उस तरह से आवर्स बढ़ते हैं। और फिर मैं बीच में ये भी पुरुषार्थ में डालती हूँ कि 3-4 टास्क होते हैं मेरे पूरे दिन के। जैसे 30 मिनट्स एनी टाइम बिटवीन 9 to 6, फिर हो गया ये 10-10 मिनट्स 6 टाइम्स जिसमें 1 घंटा हो जाएगा। और फिर फिर मैं जैसे अपनी सोल को टच करो,
फील करो उसको 10 टाइम्स, या आत्म अभिमानी स्थिति को आप 1 घंटे के लिए फील करो, या फिर आप मौन मौन हो जाओ 1 घंटे के लिए, जिसमें कि आप पूरा अपना आत्मिक स्थिति या देही अभिमानी जो भी एवरीडे में चेंज करती हूँ। तो ये मेरा 2 महीने से चल रहा है, तो ये इसमें मुझे काफी हेल्प हुआ कि योग की स्थिति बेटर हो गई है और एकाग्रता भी बहुत बढ़ गई है इससे। तो इसको मैं और कंटिन्यू करूंगी और इसमें और थोड़ा सा नवीनता लाऊंगी। जी, ओम शांति। ओम शांति। बोलू भाई जी? ओम शांति। दादी जानकी जी को पूछा गया, दादी तुम्हारा पुरुषार्थ कैसे होता है, कैसे करते हो? दादी जी ने कहा, पुरुषार्थ किया नहीं जाता, हो जाता है। तो हम सभी से कुछ ना कुछ छोटे मोटे पुरुषार्थ होते ही रहते हैं। पुणे में राजयोगिनी नलिनी बहन जी ने कोर्स करवाया था, टच द लाइट। तो एक खास बच्चों के लिए था, स्पिरिचुअल नॉलेज। 7th 8th 9th की किताबें भी है। तो बाबा की मुझे मदद मिली और मैं 5 बच्चों के उसमें 2 छोटे हैं 5 से 11 साल तक है, उनका मैं ऑनलाइन क्लास देती हूँ 4 to 5। ओम शांति। बाबा शुक्रिया। कोई सुना सकते जिन्होंने हैंड रेज किए हैं? दीदी जी, हमारी दिनचर्या ऐसे स्टार्ट होती है, हम सुबह 3:30 बजे उठते हैं दीदी। 3:30 से 4 बजे तक तो पहले हम सकार मुरली का सार पढ़ते हैं। फिर हम 4 से 5 अमृत वेला करते हैं। फिर 5 से 6 अपना व्यक्त मुरली सुनते हैं। फिर 6 से 7 सेंटर पर जाते हैं, वहां सकार मुरली सुनते हैं। फिर आकर नाश्ता करके अपने स्थूल कार्य पे जाते हैं। शाम को नमः शाम करते हैं और फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली सुनते हैं। अव्यक्त मुरली के बाद योग करके जितनी देर में हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर बाबा गुरु नानक करके सो जाते हैं। हम अपना योग का चार्ट बढ़ाना चाहते हैं, यही हमारा संकल्प है बस। बाकी दिन में दिल बहुत चेंजिंग आई है मेरे अंदर। जी अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, विजया लक्ष्मी बहन। ओम शांति। हाँ, मैं ये जो भी इस क्लब से जुड़े हैं, तो इसमें जो भी क्लासेस होते हैं पूरे समय कोशिश रहती है कि उसे बिल्कुल अटेंड करें, कभी मिस ना हो, क्योंकि उसमें जो भी हमें इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस मिलती हैं, जो भी आत्मोन्नति के लिए, उसको फॉलो करती हूँ। और सप्ताह में 2 दिन विश्व सेवा, मनसा सेवा, जो भी मानसिक रोगी आदि हैं, जो श्रीकांत भाई जी कराते हैं, उसे भी जरूर अटेंड करती हूँ। और उसके अनुसार फिर उनमें से कुछ पॉइंट्स को लेकर के सभी के लिए और स्वयं के लिए और परिवार, लौकिक अलौकिक परिवार के लिए
योग करती हूँ और अपने अंदर जो भी खामियां हैं उसे दूर करने के लिए हर दिन अपने लिए 1 घंटा का समय जरूर निकालती हूँ और साकार मुरली रोज सुनकर उनके पॉइंट्स उनके अनुसार बाबा जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे डायरी में नोट कर उसे भी फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। ओम शांति। जी, थैंक यू। आगे हम सुनते हैं मेघा बहन जी आपको। ओम शांति प्रफुल्ल भाई। मैं अभी 4 बजे से कर रही हूँ, 4 बजे से 6 बजे तक करती हूँ, फिर साकार मुरली भी सुनती हूँ। मेरा एम लग रखा है कि मैंने बाबा समान बनने का है, उनकी विशेषता उनके गुण खुद में धारण करने के है। इसलिए मैं साकार मुरली का बहुत अभ्यास करती हूँ। जितने पॉइंट्स मैं निकाल सकती हूँ उतने निकालती हूँ और जो धारणा में लाने की कोशिश भी करती हूँ। वरदान भी उसका भी अभ्यास करती हूँ और जितना जो अभी जो पॉइंट्स जो निकाले हैं उसके जीवन में कैसे धारण करूं उसका भी मैं अभ्यास करती हूँ। योग में भी अभी ट्रैफिक कंट्रोल में भी एक एक सेकंड का हर घंटे में अशरीरी अभ्यास भी करती हूँ। और मुझे तीव्र पुरुषार्थ के लिए जो कुछ करने का है वो भी आप बताइए। ओम शांति। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का बहुत स्पेसिफिक प्लान है और वो होना बहुत ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं हो कि भाई हम रोज सुन रहे मुरली कर रहे कुछ भी। अगर स्पेसिफिक प्लान रहता है वो भी खुद का बनाया हुआ होता है। ऑफ कोर्स हमें मधुबन से मिलता है, सेंटर से मिलता है, लेकिन जब हम खुद स्पेसिफिक बनाते हैं कोई प्लान अपने लिए और उस पे चलने का लक्ष्य रखते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और कौन शेयर करेगा? हर्षित मूर्त, आप बताइए। ओम शांति। विजय भाई जी। एक तो जो 2-3 चीजें चल रही हैं सेल्फ में, मतलब सेंटर की या आपके यहाँ से या मधुबन से, वो तो समय प्रति समय ध्यान देते ही हैं। पीछे ना हमने महीना 1.5 महीना पहले, मतलब युगल भी चलती हैं, तो हमने आपस में रखा कि घर में ना 108 घंटे की बत्ती का टारगेट रखते हैं जिसपे ना स्पेशल अटेंशन दें। हम अपने को मानते नहीं है, फिर हमने उस पर और उसको हमने ऐसे अपने आप ही प्रिंसिपल बनाया कि घर में करेंगे, प्लस अगर कोई भी बीके भाई बहन आता है तो वो भी काउंट करेंगे, बाहर जाके कोई होगा वो नहीं होगा। तो इससे ये हुआ, 2 बार तो हमें चांस मिला 2 युगलों को बुलाने का। वही उन्होंने भी घंटा 1.5 घंटा भट्टी की यहीं पे बैठ के। तो इसमें ऐसा पाया गया कि हम लोगों के ना 1-1 घंटे का योग का चार्ट बढ़ गया। अभी फिर वो भट्टी पूरी हुई तो फिर ढीला हो गया, फिर ये सोच रहे हैं कि ये शुरू करते हैं। और दूसरा, अब आगे का है और जो टारगेट रखा है इस सेशन के बाद कि हर घंटे कोई ना कोई प्रैक्टिस में अपने आप को बांधना है। भाई कोई भी प्रैक्टिस लें या बीच में 2-3 मिनट का चार्ट बढ़ाएं, तो इससे योग पे अटेंशन ज्यादा जाएगी। और एक और ऐसा एक्सपीरियंस पाया गया है कि हम लोगों को ना, जैसे अलग से ये ग्रुप है, मिनी ग्रुप भी है, तो उसमें स्पेसिफिक कोई सामान या टाइटल ले लेते हैं, जैसे दीदी देते हैं, 6 महीने में चेंज हो जाता है। तो उस पे अटेंशन रखने से, जैसे आजकल हमें हर्षित मूर्त मिला हुआ है, तो उस पे अटेंशन देने से ना उससे रिलेटेड मुरली में, साकार मुरली में, मुरली में जो बातें आती हैं तो स्पेशल अटेंशन जाता है। और एक और चीज ये पाई गई है कि हम कोई भी एक स्पेसिफिक ले लें, जैसे अभी कोई अटेंशन वाली बात ही थी, मतलब अटेंशन मींस अटेंशन, बाबा क्या कहते हैं, ध्यान खिंचवा रहा है। ऐसे ना कभी कभी चांस मिलता है ज्ञान मंथन कराने का भी, तो ऐसे टॉपिक माइंड में आया कि इस पे करेंगे, तो फिर वहीं पे अटेंशन जाने से ना वो चीजें सामने आती हैं और चार्ट में वृद्धि होती है। और आगे के टारगेट में यही है कि आज बाबा को यही कहा है कि जो हम मुरलियां अभी सुबह ये या शाम को भी करते हैं, तो इस पे थोड़ा सा और अटेंशन दे के दिन भर कोई ना कोई पॉइंट्स रहते भी हैं पर और नोट करने की कोशिश करके उस पर हम चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति।
मैं अपना तो नहीं शेयर कर रही, पर मैं चाहूंगी कि आनंदी बहन वो 5 स्टेप्स शेयर करें सबके साथ जो उन्होंने एक बार पहले बताए थे। वो बहुत सुंदर स्टेप्स थे योग में, योग करने के लिए। और कल मेरी आनंदी बहन से बात हुई थी तो उन्होंने सोमान, एक लंबे सोमान वाली जो बात बताई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं चाहूंगी कि आनंदी बहन वो सबसे वो शेयर करें। ओम शांति। रेणु बहन जी, आपने सुनाया आपका पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? सॉरी, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे लाइट आ रही है, जा रही है। नहीं, मैं चाहूंगी कि आनंदी बहन शेयर करें, फिर मैं देखती हूँ उसके बाद। वो बहुत सुंदर। सभी को है ना अपना अपना शेयर करना है। आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? आनंदी बहन भी अपना मेरा शेयर करेंगी। पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ तो ज्यादा जो रहता है वो 12 बार निराकार और जो बीज रूप स्थिति है उस निराकार और फरिश्ता स्वरूप, सॉरी, और 8 बार जो है ये सुदर्शन चक्र। ये तो जरूर, ये दोनों बहुत रहते हैं मेरे। पर बाबा ने तो जो कहा था निराकार और फरिश्ता में 5 मिनट्स के लिए कहा था, तो वो 5 मिनट्स तो नहीं हो पाते मेरे, क्योंकि 5 मिनट्स का तो काफी लंबा टाइम चला जाता है। बट मेरा पुरुषार्थ वैसे यही चल रहा है, यही 2 पर। और साकार मुरली और अव्यक्त मुरली तो नहीं है, इनके एक ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं 2 ग्रुप्स के, पावर ऑफ कास्ट के और एक ईश्वरीय खजाना के, वो जरूर करती हूँ। उससे थोड़ा मुरली जो है अच्छे से रिवाइज हो जाती है और पॉइंट्स बैठ जाते हैं दिमाग में। तो फिलहाल तो यही पुरुषार्थ चल रहा है। ओम शांति। परिवर्तन का भी रहता है अपने थॉट्स के ऊपर, कि उसको कहीं कहीं देखती हूँ कि कहाँ कहाँ चेंज मुझे करना है साथ साथ ही, जैसे तो वो भी मोस्टली रहता है कि उसको एकदम ज्ञान सूर्य के पास बैठकर उसको भस्म करा के फिर भरना, उसको उसके अगेंस्ट गुण लेके भरना, वो भी पुरुषार्थ है। ओम शांति। जी, वंडरफुल। थैंक यू बहन जी। सुनील भाई, आप सुनाओ। ओम शांति भाई जी। जैसे हम लौकिक में पढ़ाई करते तो जैसे एग्जाम आती तो हम अटेंशन रखते हैं अपने खुद पर कि हम अच्छे से पढ़े। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी क्या होता है ना, हर 2-3 महीने में एग्जाम ली जाती है 100 मार्क की, अ, अपने प्रदर्शनी पे, चित्रों पर या मुरलियों के आधार पर। तो उस समय मैं क्या करता हूँ, जैसे लौकिक में भी यही करता था तो यहाँ पे भी वही करता हूँ कि जैसे एग्जाम नजदीक है, 2-3 दिन रहते, तो रात को ही 2 बजे उठकर पढ़ाई पढ़ना, तो ये मैं बहुत अटेंशन रखता हूँ। और जैसे कि दूसरी बात हो गई कि मैं क्लास में हम जब बैठते हैं तो जो नियमित टीचर होते हैं उनके सामने भी एकदम डिसिप्लिन में, और जैसे कुर्सी पे भी बैठे तो पैर ऐसे नीचे ऊपर करके या आड़े टेढ़े करके, आज तक मैं कभी बैठा ना हूँ, क्योंकि ये हमारा एक आदर होता है शिव बाबा प्रति या फिर नियमित टीचर प्रति। ये मैं पुरुषार्थ नियमित करता हूँ। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू सुनील भाई। अरुणा बहन जी। ओम शांति। जैसे दीदी ने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पुरुषार्थ करने सोचना नहीं, पुरुषार्थ होता ही रहता है। मनसा वाचा कर्मणा का बैलेंस रखते हैं। कभी नई घटना घड़ी, ऐसी भी ज्ञान में आकर घटना घटती है, लेकिन अचल रहते हैं। कभी मन में आते ही आते आते तो अशरीरी बनते हैं। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। अमृत वेले तो अनुभव है, 45 मिनट में अशरीरी बनती है हर दिन। ओम शांति। बहुत अच्छी बात है, 45 मिनट आप अशरीरी का अभ्यास करते हैं। शुभादा बहन जी। शुभादा बहन जी, आपको अनम्यूट करना होगा।
शायद। शांति, सॉरी, ओम शांति। जी जी। सबसे पहले जो निमित्त बने इस ग्रुप के लिए, उन्होंने भी हमको जो शिक्षक बन के कुछ ना कुछ हमको मिल रहा है, उसके लिए सबका धन्यवाद, शुक्रिया। और शुक्रिया बाबा, शिव बाबा को। मैंने ये ग्रुप 1969 से जब मुरली चली थी, जब से ज्वाइन किया है। पहले थोड़े से मुरलीज मेरे मिस हुए थे, वो तो मैंने कवर कर लिए हैं, लेकिन मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मैं ग्रुप में कैसे आई। लेकिन इससे मुझे बहुत बहुत फायदा मिला। और ये ग्रुप, ये अपना मुरली होने के बाद मैं फिर से वही मुरली के नोट्स निकालती हूँ, और वो पूरे के पूरे नोट्स मेरे पास तैयार भी है। और मैंने अमृत वेला नुमा शाम तो मैं करते ही है, और पूरे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल तो करती हूँ। प्लस एक सूरज भाई का फॉलो फादर वाला ग्रुप मैंने ज्वाइन किया है, तो उनमें मुझे बड़ा बहुत सारा होमवर्क भी मिलता है, और चार्ट लिखने का फॉलो फादर करके है, तो सब उसमें बहुत सारा कवर होता है। भले थोड़ा इरेगुलरिटी रहती है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि उसमें भी परफेक्शन आ जाए। ओम शांति। बहुत अच्छा। अरुणा बहन जी। हाँ जी। अच्छा, नहीं आपने शेयर किया ना, सॉरी। हाँ हाँ। हाँ, पद्मावती बहन जी। ओम शांति। मेरा पुरुषार्थ मतलब दिनचर्या ये है, जैसे मैं सुबह से अमृत वेले जब उठती हुआ तो 8 बजे तक साइलेंस में रहती हूँ, और फिर जैसे अव्यक्त मुरली सुनती हूँ, अव्यक्त मुरली क्या, फिर उस बीच में वो 4 घंटे में 4-5 घंटे में 8 बजे तक जो मुरली सुनने, अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स जो सुनती हूँ, तो उसमें एक आधा पॉइंट लेकर के उसका थोड़ा मनन करते हो, मनन चिंतन करके लिख के रखती हूँ, तो ये प्रैक्टिस करती हूँ। फिर सेंटर पर जाकर जो मुरली सुनते हैं, फिर उसके जो ज्यादा ने 1-2 पॉइंट लेकर के फिर उसको भी लिख लेती हूँ, और फिर सारे दिन में, जैसे दिन में 11 से 12 फिर समय निकालती हूँ, समय निकालकर फिर योग 1 घंटा फिर योग करती हूँ, और फिर भोजन भी साइलेंस में जितना समय, कम से कम जितना, एक आधा घंटा 1 घंटा साइलेंस में बाबा की याद में भोजन बना देती हूँ। फिर उसके बाद एक आधा घंटा फिर या अव्यक्त मुरली पर ज्यादा मेरा फोकस होता है, क्लासेस में बहुत कम सुनती हूँ, जैसे अव्यक्त मुरली या साकार मुरली, तो उसी का ही कुछ फिर आधा घंटा फिर उसी पर थोड़ा चिंतन करती हूँ, और फिर सारे अव्यक्त मुरली जो करते हैं ना सवेरे, तो इससे मुझे बहुत लाभ मिला है। रेगुलर बेसिस पे मैं अटेंड करती हूँ ये अव्यक्त मुरली का। और फिर एक मैंने एक लक्ष्य रखा है कि अभी सेवा कैसे करें ना, तो मैंने ऐसे एक थॉट आई मुझे कि रोज मनसा से मैं कुछ आत्माओं को इमर्ज करती हूँ, मतलब इमर्ज करके फिर उनको उनको पांडा भवन तक लेके जाती हूँ, और पांडव भवन में उनको चार धाम का यात्रा कराती हूँ, और फिर उन आत्माओं को मैं मन से ही उनको कहती हूँ कि अभी तो लॉकडाउन है, अभी नहीं आ सकते हैं, फिर जब लॉकडाउन खुलेगी तो आप सब जब अभी मनसा से जो यहाँ पर आपको हमने दिखाया है, वो फिर आकर जब लॉकडाउन खुल जाएगी, जब आके फिर साकार में आप आ सकते। तो इस तरह मनसा सेवा से मैं ये रोज लक्ष्य रख करके ये रोज कुछ कुछ आत्माओं को ले जाकर 4 धाम यात्रा कराती। तो इस तरह से मैं पुरुषार्थ चल रही। ओम शांति। बहुत अच्छा बहन जी। आनंदी बहन जी, आप सुनाए। ओम शांति भाई जी। ऐसे रेगुलर पुरुषार्थ चलता है, लेकिन उसके साथ हम विशेष अटेंशन रखती हूँ दिन भर में कि जो खुशी का पारा अमृत वेले से चढ़ा रहता है वो दिन भर सोने तक चढ़ा रहे, और विशेष जो भी संबंध संपर्क में आए तो कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा कि उनको खुश कर सकूं, ऐसे मीन स्माइलिंग करके ही भेजूं, कुछ ना कुछ ऐसे हंसे की पॉइंट उनको सुनाओ करके। और जो
योग करती हूँ तो परमात्मा पालना के जो भी स्टेप्स निकाले हैं उसमें से जो पहले 5 स्टेप्स है उसका थोड़ा अच्छे से अभ्यास करते हैं कि परमात्मा दर्शन करते हैं तो बुद्धि एकाग्र हो जाती, जैसे परम धाम में किया बाबा का दर्शन। फिर परमात्मा दर्शन में परिवर्तन का अनुभव करती हूँ, जैसे परम धाम में बाबा को देखा तो निराकारी स्थिति, फिर सूक्ष्म वतन में बाबा को देखती हूँ तो फरिश्ता स्थिति, फिर डायमंड हॉल में बाबा को देखती हूँ तो जैसे बाबा है वैसे हम अनुभव करते जाते हैं। दूसरी स्टेप में परमात्मा उपस्थिति में शांति का अनुभव करती हूँ, फिर परमात्मा दृष्टि में तृप्ति का अनुभव करती हूँ, फिर 4th स्टेप में परमात्मा वाणी में राह और सकाश का अनुभव करती हूँ कि बाबा ने क्या ऐसे महावाक्य हमारे लिए उच्चारण किए हैं, उसका अभ्यास करते हैं। और परमात्मा के संबंध में अतीन्द्रिय सुख, तो ये 5 स्टेप करते हैं, वैसे तो 20 करते हैं लेकिन ये ज्यादा करते हैं। और सोमान जो है उसका हम अभ्यास करते हैं, तो 1 हफ्ते में 1 सोमान का अभ्यास करते हैं, तो उसको 3 स्टेप्स में करते हैं। पहले बाय हार्ट कर लेती हूँ बहुत अच्छे से, और फिर बाय हार्ट करने के बाद सेकंड स्टेप बाबा को घर में सुनाती हूँ जोर से, थोड़ा बड़े वर्ड से, ताकि घर में वो रिकॉर्डिंग हो जाए। फिर सूक्ष्म वतन में जहाँ जहाँ जो स्थान हमें अच्छे लगते हैं बाबा को सुना के आते हैं, एडवांस पार्टी को सुना के आते हैं, और आगे की स्टेप उसको अनुभव करते हैं बहुत गहराई से। तो 1 सोमान 1 हफ्ता अच्छे से स्टडी करते हैं, और फिर जो हमारे है सूक्ष्म में हर एक को अनुभव कराते हैं कि आप भी ऐसे हो, आप भी ऐसे हो करके। ओम शांति भाई जी। और एक है कि दोपहर में 1 घंटा हम सभी माताएं मिलके मनसा सकाश की सेवा रोज ही करते। ओम शांति, अलग सा टाइम निकाल के। जी थैंक यू बहन जी। और किसी को शेयर करना है कुछ? ओम शांति। जी ओम शांति। आवाज जी जा रही प्रमिला है? बहन जी। भैया हम 3 बजे सवेरे से बाबा उठा देते हैं, 3 बजे उठते हैं, 3 बजे से फिर मैं 5:30 में अमृत वेला बैठते हैं 3 बजे, उसके बाद 5 बजे 5:30 में अवेद मुरली, उसके बाद फिर मैं फ्रेश होकर और फिर जाकर भोजन बनाकर उसके बाद मैं मुरली सुनता हूँ, अवेद वाला जो मुरली डेली वाला उसको सुनता हूँ। और समझ लीजिए हम भैया आपको क्या बता सकते हैं, बाबा जानते हैं और हम जान रहे हैं। बाकी हमको ये जो चीजें मैं सोचता हूँ, बाबा 2-4 दिन पहले मेरे मोबाइल भुला गए थे, तो हम हलचल में नहीं आए। हम ये देखे कि हम हलचल में तो नहीं आ रहे हैं। उसका पहले बाबा बोले थे जो साधन भी नहीं मिले तो भी बिना साधन का भी आप मुरली कर सकते हैं। तो उसी बीच में मेरा मुरली भुला गया, बाबा के परीक्षा ले लिया हमसे। तो हमको एक थोड़ा सा भी चिंता नहीं है, ना हम सोचे भी कि ऐसे क्यों हुआ। बोले बाबा जो भी किया अच्छा किए, मेरे लिए और शायद अच्छा कुछ होने वाला है, इतना सोचते बस एकदम आराम से हम रह गए। फिर सब मिल के हमको खरीद दिया ये मोबाइल को भैया। और हम अवेद मुरली जो ये हो रहा है ना भैया, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए नहीं रह सकते कि ये मुरली तो हम पढ़ लेते हैं निकाल के, मेरे पास बहुत मुरली है। बाकी अवेद मुरली वाला जो हम नहीं सुन पाते हैं, तो इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये हम जब सुनते हैं तो। और ऐसे हम जो भी चीज सोच रहे हैं, जो भी करते हैं, बाबा के कृपा से हम हलचल में नहीं आते हैं। इतना हम जानते हैं, हम शांत से रहते हैं। वो चीज हमको बहुत अच्छा लगता है भैया। और आगे तो हम नहीं बता सकते कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। बस ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू सो मच बहन जी। और कोई लास्ट एक ले लेते हैं, कोई और सुनाना चाहता है? क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं आप, क्या टेंशन है विशेष? ओम बोलिए शांति आप भाई। जी। चंदन भाई जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। पुरुषार्थ यही रहता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा बाबा का अव्यक्त वाणी और साकार मुरली, विशिष्ट साकार मुरली का डेली जो भी बाबा बोलते हैं उसको दिन प्रतिदिन अपने जीवन में आते हुए परीक्षा को चेकिंग करते हुए उससे
कुछ वरदान का पॉइंट, कुछ बीच में बाबा का गुह्य राज का पॉइंट है। जैसे अभी के लिए कल का जो मैं निर्बंधन आत्मा हूँ उसको मैं अभी पक्का कर रहा हूँ, और उसके बीच में जो ज्ञान का गहराई प्रयोग करता हूँ तो कभी कभी रिजल्ट नहीं आता। तो उस अंडरस्टैंडिंग को इस मुरली ग्रुप में और जो भी इस ज्ञान चिंतन में आते उन लोगों को रख के उसके आधार से उसको प्रयोग करता हूँ, और जिससे अपनी स्थिति को देखता हूँ और धैर्यता किधर रखना है और किधर पुरुषार्थ करना है, कितने अपने आप को कर्म में लाना है, वो सब करते हुए भी अपनी स्थिति लाइट है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं, उसको बहुत ज्यादा अटेंशन देता हूँ। और वो करते समय अपनी स्थिति कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको बाबा का मुरली का आगे पीछे का मुरली का जो डायरेक्शन है उसको देख के फिर करेक्शन करता हूँ। इस तरह से मैं अपने आप में प्रयोग कर रहा हूँ, और एक एक शब्द को लेके उसके अनुभव में, उसके वाइब्रेशन में जाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आज के मुरली में बाबा ने आर्टिस्ट बोला है व चित्रकार बोला है, तो उसको मैं आज दिन भर में अभ्यास करूंगा लवलीन स्थिति में रह के। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। और भी किसने रेज किया था हाथ या ओम अनम्यूट किया शांति था? भाई। जी बोलिए रंजना मैम। मैं 4:30 तक अमृत वेला करती हूँ, उसके बाद ये क्लास अटेंड करती हूँ, और क्लास अटेंड करने के बाद फिर मैं घर का काम करके मैं एक आधा घंटा ये डेली शरीर स्थिति का अभ्यास करती हूँ, सुबह में 11:30 से। उसके बाद फिर से शाम को बीज रूप स्थिति का अभ्यास करती हूँ, और नुमा शाम अलग से। मैं सेंटर पे नहीं जा रही हूँ 2 साल से, तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं किसी तरह सेंटर स्टार्ट करूँ, क्योंकि सेंटर जाना बहुत ज़रूरी है। तो बस बाबा करवा रहा है, और मैं 108 पर एक सोमान लेकर मैं इष्ट देवी हूँ या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ का डेली लिखती हूँ। ओम शांति। जी थैंक यू। तो सभी को अभिनंदन और धन्यवाद। बहुत अच्छा प्लान सभी ने बनाया भी है। जिन्होंने शायद नहीं किया है, आपका भी हम समझते हैं कुछ ना कुछ प्लान जरूर रहेगा। और हर रोज तो इस प्रकार चर्चा करने के लिए समय नहीं मिलता है, क्योंकि ग्रुप का मेन एजेंडा यही होता है कि हम अव्यक्त मुरली सारी अभ्यास रिवाइज करें। तो रोज अव्यक्त मुरली और फिर उसके ऊपर चिंतन ही हो पाता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से या फिर आप सभी अपने अपने स्तर पे जरूर कुछ ना कुछ अभ्यास करते ही होंगे, और आपने बताया भी है। तो पुनः एक बार अभिनंदन। और हमने देखे चैट पे कुछ प्रश्न मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आए हैं, तो फिर आपसे बाद में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। प्रफुल्ल भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। आनंदी बहन जी ने जो 20 स्टेप्स बताए हैं दीदी से बोल करके, वो ग्रुप में भेज सकते हैं क्या? हाँ भेज सकते, क्यों नहीं। हाँ जी, वो उससे अच्छा रहेगा सबके प्रसाद के लिए। मैं भी चाहता हूँ इसके ऊपर अभ्यास करना। जी जी जरूर। जो भी दीदी ने 20 स्टेप्स बताए हैं, और एक और बताया था शायद बाद में। किसने चैट में डाला भी है, ममता बहन ने कुछ डाला है। हाँ जी भाई जी, 10 अलौकिक डाले हैं। जन। हाँ, 10 अब 10 डाले हैं भाई जी, 10 स्टेप डाल दिए हैं। हाँ 10 डाल दिए हैं, वो कॉपी कर लीजिए। जी जी। और भी अगर 10 है तो डाल दीजिए अभी, या फिर बाद में भेज देना, जैसा भी है। आपके पास है अभी आनंदी बहन? नहीं भाई जी, अभी तो नहीं, बाद में भेजेंगे। बाद में। लिखे नहीं हुए हैं ना, वैसे तो हैं। ठीक है ठीक है। थैंक यू जी। ओके ठीक है, फिर अभी हम 1 मिनट साइलेंस में जाते हैं। आज के सत्र का सार हम स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, और जो हमने बाबा के सामने प्रतिज्ञा की थी शुरुआत में, उसे दोबारा दोहराएंगे। और फिर यदि कोई किसी को कोई परिवर्तन है उसमें, तो वो भी बाबा को सुनाए, और फिर हम कॉल क्लोज करेंगे।
ओके, ओम शांति, गुड डे एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया, गुड डे एवरीवन। ओम शांति।